Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. So finally, APSC Mains 2024 is over, and in this session, we have come up with the GS1 part. Now, in GS1 part, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सेक्शन का, जहां पर roughly around 8 questions में 7 questions have directly been asked, from the concept which were taught in our classes, and one question was there which was indirectly asked from the concept whatever we have asked. Of course, हम लोग यहां पर उसी चीज को finally आपके सामने present करने वाले हैं और ये प्रूफ करने वाला है that why the trust in Bhadra IAS Academy is increasing so far from the years and years, and of course we are making sure that हम लोग Bhadra IAS Academy में ऐसे चीजों को पढ़ा दे जो क्या आपके क्लासेस एग्जाम्स में डायरेक्टली हिट करे, and this is what again the proof video of the same. So guys, let's see what are the questions first of all जो क्या आपके मेंस में पूछे गए हैं, right? So see, basically these are the questions. पहला क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे ब्लर है इसलिए मैंने ऊपर में अच्छे से लिखा हुआ है, earthquake prone areas of the world or give details of the circum-Pacific belt, right? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन बायोस्फीयर और बोला गया है दैट क्या इंपॉर्टेंस है बायोस्फीयर का हमारे एनवायरनमेंट के लिए. तीसरा क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि ऑफ कोर्स करवाया गया. हम लोग हर एक चीज को अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट? नेक्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल सी दैट दिस इज द क्वेश्चन इन व्हिच दे हैव बीन आस्किंग यू अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी क्लोज रिलेशनशिप विद एशिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? कैसे हम लोगों ने करवाया, of course I'll discuss that. Next, global climatic change, जो क्या बहुत समय क्वेश्चन आता है और ये मैं बार बार मैंने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है दैट क्लाइमेटिक चेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो. एंड देखो मैंने फिर से this is the question that has been asked again. Next question where if you'll see then these are the questions that are being asked. For example, सबसे पहले बोला गया है that कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज आपके अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सैटेलाइट टाउनशिप? सैटेलाइट टाउनशिप क्यों क्वेश्चन में है? क्योंकि करंट अफेयर में ये क्वेश्चन था. जागी रोड याद करो, गवर्नमेंट ऑफ असम इज प्लानिंग टू मेक जागी रोड एज सैटेलाइट टाउनशिप. सो सैटेलाइट टाउनशिप जब हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था. ऑफ कोर्स डिस्कस कर रहे हैं एक करके. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इकोसिस्टम? नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर नॉट 100% क्लेमिंग बिकॉज बट इनडायरेक्टली अगेन आई विल टेल यू दैट कैसे जो हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ाया था, जो हम लोगों ने सॉइल्स के बारे में पढ़ाया था, अगर उसको ध्यान से समझ में आ गए होंगे, अगर थोड़ा दिमाग यूज किया होगा तो आराम से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. हम लोग यहां पे बात करेंगे आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट के रिलेटेड, राइट? दैट मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरिया एंड गिव द डिटेल्स ऑफ सर्कम पैसिफिक बेल्ट. देखो यहां पे दो पार्ट है क्वेश्चन का जो कि हम लोग को समझना पड़ेगा. सबसे पहले तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज कौन कौन से, राइट? तो जब हम लोगों ने अर्थक्वेक सुनामीज ये क्लासेस में पढ़ा गया तो उसमें हम लोगों ने अर्थक्वेक होता क्या है और हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स भी डिस्कस किया था. प्लेट टेक्टोनिक्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स में तीन प्लेट्स के कन्वर्जेंसेस होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का इंटरेक्शन, ओशनिक प्लेट्स का इंटरेक्शन और कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स का इंटरेक्शन. और जहां जहां भी इंटरेक्शन होता है वो हर जगह अर्थक्वेक आता है. And this is the map that we have shown in class as well. ये अगर देख लीजिएगा वर्ल्ड का मैप देखिए आप, जहां जहां पे आप लोग देख रहे हैं दैट प्लेट का इंटरेक्शन हो रहा है, whether that plate may be oceanic plate, continental plate or continental oceanic plate, yes the earthquake occurrence zones are there, right? देखो deep earthquake और shallow earthquake zones जो है ये clearly mention किए गए हैं which are the parts. और ये कौन से parts है? कुछ नहीं है भाई, ये simply plate tectonics जो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको earthquake से relate करके आराम से आंसर लिख सकते हो. इनफैक्ट हम लोगों ने earthquake वाले में डिस्कस भी किया था दैट कितने टाइप के फॉल्ट्स होते हैं, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. जहां पर एक नॉर्मल फॉल्ट कब क्रिएट होता है? जब दो प्लेट्स डाइवर्ज करती है, एक प्लेट इधर तो दूसरा प्लेट उधर. वैसे ही रिवर फॉल्ट कब क्रिएट होता है? जब ये प्लेट जो है कन्वर्ज करती है ना. ये कन्वर्जेंस जो होता है ये दो तरीके का कन्वर्जेंस होगा, या तो आपका होगा
कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का, ओशनिक ओशनिक का, या फिर ओशनिक कॉन्टिनेंटल का भी कन्वर्जेंस जोन हो सकता है। और तीसरा है स्ट्राइक्सर फॉल्ट। वेरी गुड एग्जांपल वी हैव डिस्कस दैट सैन एंड्रीज फॉल्ट, जहां पर एक प्लेट दूसरे प्लेट से ऐसे करके इंटरेक्ट कर रहा है, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, और यही तो है भाई, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, दैट सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आपको बताना है। और सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या हुआ, यही तो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। देखो ये पैसिफिक ओशन हुआ, और सब पैसिफिक के अलोंग जो यहां पर अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग जोन में हम लोग को प्लेट्स के इंटरेक्शन देखना है, जिसमें मेनली सबसे ये बड़ा प्लेट कौन सा है, पैसिफिक प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट इधर एशिया के यूरेशियन प्लेट से इंटरेक्ट कर रहा है। सिमिलरली पैसिफिक प्लेट यहां पर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से इंटरेक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहां पर जो एक छोटा सा माइनर प्लेट है जिसको हम लोग नाज़का प्लेट भी कहते हैं, वो इंटरेक्शन कर रहा है हमारे साउथ एशियन प्लेट से, साउथ अमेरिकन प्लेट से, माफ करना, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सेकंड नंबर क्वेश्चन। यहां पे बायोस्फीयर और इसके एक्सटेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर बोला गया था। तो बायोस्फीयर के बारे में तो हम लोगों ने देखा ही था दैट बायोस्फीयर एक्चुअली में होता क्या है। यही नहीं, अगर आप देख लीजिएगा हम लोगों ने क्लियरली बोला था दैट एक्सटेंट ऑफ बायोस्फीयर, कहां पर बायोस्फीयर ज्यादा होता है। अगर आप मीन सी लेवल से ऊपर जाइएगा, दैट इज पहाड़ों में जाइएगा, या फिर मीन सी लेवल से नीचे, दैट इज ओशन के डेप्थ में जाइए, तो मीन सी लेवल में सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। बायोस्फीयर का सबसे डोमिनेंस देखने को मिलेगा। जैसे आप पहाड़ों में जाओगे बायोस्फीयर घटेगा, जैसे आप डेप्थ में जाओगे बायोस्फीयर घटेगा। वैसे ही हम लोगों ने ये भी क्लासेस में डिस्कस किया था दैट इक्वेटोरियल रीजन से, जैसे आप पोलर रीजन दोनों हेमिस्फीयर में जाओगे, तभी भी इक्वेटर से जैसे नॉर्दर्न पोल साउदर्न पोल तक जाओगे, अगेन बायोस्फीयर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। और ये चीज हम लोगों ने क्लासेस में भी अच्छे से डिस्कस भी किया था दैट एज एंड व्हेन ग्राउंड लेवल से जैसे ऊपर जाओगे बायोस्फीयर घटते रहता है, राइट, ओवरऑल, राइट। वैसे ही इक्वेटर से। और क्यों, क्या इसका इंपॉर्टेंस है ओवरऑल बायोस्फीयर, क्योंकि देखो बायोस्फीयर में क्या एग्जिस्ट करता है, बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, या फिर ऑफ कोर्स बायोस्फेरिक डायवर्सिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, यस, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट वी हैव टॉट इन क्लास डायरेक्टली, राइट। आपको कोई अलग से भी कहीं से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बायोडायवर्सिटी, और ये तो खैर अलग अलग पार्ट है, दैट इज पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, स्पीशीज डायवर्सिटी क्या होता है, जेनेटिक डायवर्सिटी क्या होता है, कैसे हम लोग उसको कंजर्व कर सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि क्लासेस में करवाई गई थी। बट यस, दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन इजीली बी सॉल्व्ड डायरेक्टली, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गिव एन आइडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जब हम लोगों ने वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, ये मैं क्या बताने जाऊं, ये स्क्रीनशॉट देख लो भाई, है ना, ये क्या बताने जाऊं डायरेक्टली, हाँ ये मतलब चीजें, थिंग्स आर डायरेक्टली बी डन। In fact, we have simply taught you guys in classes as well that what is a map, what is a region of India which is dominated by tropical rainforest. Of course, जहां पे tropical rain, tropical region में होगा rain मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती होगी, moisture बहुत ज्यादा होता होगा, forest मतलब of course there is vegetations का dominance ज्यादा होता होगा। तो अगर आप इस मैप में वो सबसे डार्क वाले पोर्शंस देख लीजिएगा, वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख लीजिएगा, दीज आर द रीजन्स व्हिच आर डोमिनेटेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, right? So this can directly be easily be solved in your, right, of course. And one more thing guys, there are few video clips as well which we will keep on posting, but those video clips will be posted in shorts format, ठीक है। So subscribe to Bhadra IAS Academy का YouTube चैनल, और यहां पे हम लोग समय के साथ साथ जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनको भी हम लोग डायरेक्टली आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी हैज क्लोज रिलेशनशिप विद एशियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फिजिकल, आप याद कीजिएगा, आप इसमें क्या है ना दैट हम लोग को पूरा ज्योग्राफी को कोलेट करना पड़ेगा। अगर आप एटलस वाले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने ये जरूर बोला था दैट देखो एटलस वाले क्लास हम लोग लेते हैं जहां पर हम लोगों ने क्लियरली बताते हैं दैट ये जो भी वर्ल्ड का मैप है उसमें जो ग्रीन पोर्शन है वो प्लेन एरियाज है, प्लेट्यू एरियाज जो है वो अलग कलर के होंगे, माउंटेनियस रीजन सबसे डार्क कलर के होंगे, जैसे हिमालयाज देख रहे हो, कैन यू सी दैट, यहाँ पे माउंटेन्स है, राइट। वैसे ये देखो पाकिस्तान वाले माउंटेन्स, या ना, तो ये सब रीजन्स है जो क्या माउंटेनियस रीजन्स है, राइट। सो आप कॉमन सेंस लगाओ, माउंटेन्स में ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगा क्या प्लेन्स में?
प्लेन्स में, राइट। इनफैक्ट चाइना अगर देख लोगे बहुत एक जायंट कंट्री है चाइना, राइट। बट चाइना का मेन पॉपुलेशन देखो इस वाले रीजन में रहता है, पता है क्यों? क्योंकि यहां पर देखो प्लेन एरियाज है, यहां पर जो है ना प्लेट्यू वाला एरियाज है, तिब्बत वाला, इसीलिए इस रीजन में बहुत कम पॉपुलेशन हम लोग को चाइना का देखने को मिलता है, राइट। सो अगेन क्यों चाइना का पॉपुलेशन इस जोन में बहुत ज्यादा कम है? क्यों आपका ये वाला ऐसा जोन है जहां पे चाइना का पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली ज्यादा है, सॉरी इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, बट वहीं पर पहाड़ों में साइड में देख लीजिएगा वहां पे इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा कम भी हमें देखने को मिलता है, राइट। सो यस, ये चीज तो क्लियरली आपको सिर्फ माइंड फ्रेम में मैप ऑफ द वर्ल्ड जानना पड़ेगा भाई। वो तो क्लास में बार बार मैं बताता रहता हूं दैट मैप्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्यों बताता हूं भाई? दीज आर द रीजंस जिसके लिए मैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट देम, राइट। सो ये चीज हो गया दैट कैसे आप लोग आराम से कोरिलेट कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग ऑन टू द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, दैट कौन कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यस पॉपुलेशंस आर मोर, कौन कौन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यस पॉपुलेशन में बी लेसर। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस देखोगे ध्यान से देन इस क्वेश्चन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहां पे क्लियरली ये भी लिखा हुआ था दैट आपको तो एग्जांपल्स तो लिखना ही पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स आप इंडिया का एग्जांपल लिख सकते हो, चाइना वाला सबसे अच्छा एग्जांपल है लिख सकते हो, बांग्लादेश का एग्जांपल लिख सकते हो। क्यों? बांग्लादेश में देखो ना पूरा रीजन जो प्लेन है, प्लेन रीजन में भी ऑफ कोर्स दिस इज द रीजन, प्लेन फर्टाइल रीजन होगा, फर्टाइल रीजन है तो ऑफ कोर्स एलुवियल फर्टाइल जोन होगा। क्यों? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का सेडिमेंट्स यहां पे जमा होता है। ये सभी तो लिखना है भाई मेरे, है ना। और उसके बाद आप क्लियरली लिख सकते हो दैट कुछ कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जहां पर ये रिलेशंस होल्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लोगे अफगानिस्तान वाला रीजन देखो, राइट, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वाले रीजन, यहां पर भी पॉपुलेशन रहती है, बट ये जो रीजन है ना ये थोड़ा ज्यादा डोमिनेंस वाला है। तो ऑफ कोर्स अब क्यों है ना, क्योंकि वो बैकवर्ड रीजन है, लोग ही वहां पर जैसे ये आप अफगानिस्तान देख लोगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड रीजन है, राइट। सो इन चीजों को रिलेट किया जा सकता है, बट वही है ना दैट इन चीजों को रिलेट भी करोगे देन ऑल्सो यू नीड टू हैव द होलिस्टिक नॉलेज एज टू द मैप ऑफ द वर्ल्ड कैसा दिखता है, राइट। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा, यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है रियलिटी बन रहा है और आपको बताना है दैट कैसे आप नेचर को कंजर्व करोगे। मतलब यही सब एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आप अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को एनालाइज अगर करना है तो अगेन फॉर दैट द थिंग इज दैट यू नीड टू नो दैट जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता है दैट हाँ वही क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्टली हम लोग क्लास में वो कराए, नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट इज 100% नोन ना तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से बना सकते हो। और इसके रिलेटेड भी हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एक्चुअली में कैसे सन से रेज आके अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म होता है और ये गर्म का एक्सटेंट क्यों समय के साथ साथ बढ़ रहा है, क्यों ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है, क्यों ओजोन डिप्लेशन हो रही है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, कार्बन क्रेडिट, ये सब क्या होता है। अगर इन सब का कॉन्सेप्ट आप लोग को प्रॉपरली पता है देन इट कैन इजीली बी नोन दैट यस, जैसे दूसरा पार्ट दिया हुआ ना दैट अभी इकोनॉमिक के साथ साथ जो है हम लोग को ओवरऑल मेक श्योर करना चाहिए दैट कहां से गया, हाँ, इट इज नाउ द टाइम टू रिप्लेस द डिस्कोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद दैट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड बट एट द सेम टाइम कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज आल्सो गुड एंड दैट इज वो रोल आपको दिखाना है, राइट। वैसे ही 6 नंबर क्वेश्चंस अगर देख लीजिएगा, यस देख लीजिएगा, डिस्कस द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूट सिलेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप देखो ये तो डायरेक्टली भाई ये तो क्या बताऊं, सीधा देखो भद्रा इस एकेडमी का जो हम लोगों ने नोट्स प्रोवाइड किया है डायरेक्ट, है ना। और दूसरा जो पार्ट है ना यहां पर दैट दूसरा पार्ट में बोला गया है क्लियरली दैट एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स द रोल ऑफ मार्केट इन दिस रिगार्ड। तो मार्केट भी देखो अलग टाइप ऑफ होता है, जैसे एक एग्जांपल यहां पे लिया गया शुगर इंडस्ट्री का, राइट। कुछ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री होते हैं, कुछ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं। तो जो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होता है ना वो जो जहां पे रॉ मटेरियल के सामने बनता है और जो वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो मार्केट के सामने बनता है। ये क्लासेस में चीजों को जो है ध्यान से सुना करना पड़ता है, तभी आप आराम से एग्जांपल्स भी आप पोर्ट्रे कर सकते हो, राइट। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है द चैलेंजेस ऑफ द अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, डू यू थिंक दैट द आइडिया ऑफ सैटेलाइट टाउनशिप कैन बी एड्रेस दिस काइंड ऑफ चैलेंज। और ये क्वेश्चन अगर देख लोगे, यस हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी में, सेटलमेंट ही क्या, ये जो करंट अफेयर वाला मैं बोल रहा हूं ना, जस्ट होल्ड फॉर फ्यू डेज, वी आर कमिंग अप विद द शॉर्ट क्लिप्स जहां पे आपको क्लियरली दिखाया जाएगा दैट यस कैसे, क्योंकि वी आर सर्चिंग फॉर इट, राइट। हम लोग सर्च करेंगे एंड वी आर
finding out the clips. At the same time, we will keep on posting that in YouTube. So stay tuned to our YouTube channel, Bhadra IAS Academy YouTube channel, and yes, always make sure that I will keep on posting. तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किया था, सैटेलाइट टाउन्स, है ना। और करंट अफेयर में क्या था, क्योंकि असम गवर्नमेंट ने जागी रोड को प्लान कर रहे हैं दैट वहां पर एक सैटेलाइट टाउन फिक्स अप करवाने का। सैटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट मेन टाउन के जो है थोड़ा आसपास एक दूसरा छोटा सा टाउन चीज सेटअप करना, जिससे क्या इस यहां पर जो पॉपुलेशन प्रेशर था वो बढ़े ना, पॉपुलेशन प्रेशर जो है इस छोटे से टाउन में शिफ्ट किया जा सके, राइट। और जो है नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखिए, सॉइल इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे अगेन in this question I'm not claiming this question directly, but again अगर आप इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट हमारे क्लासेस में अच्छे से समझे होंगे, दैट इकोसिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। सॉइल इकोसिस्टम कुछ नहीं है भाई, सॉइल के नीचे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वहां पर भी बहुत सारी कीड़े मकोड़े एंड बहुत सारे अर्थवॉर्म्स, वो सब कैसे सरवाइव कर पाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर अपना इकोसिस्टम होता है। इनफैक्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट इकोसिस्टम जो है एक बहुत बड़ा लैंड एरिया में भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा सागर, एक ओशन, एक रिवर, या एक बूंद ऑफ पानी, एक वाटर का ड्रॉपलेट भी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा ना, बहुत सारे छोटी छोटी आपके कीड़े मकोड़े दिख जाएंगे, क्या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई मीन टू से, तो वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई। वैसे ही अगर सॉइल इकोसिस्टम का क्वेश्चन पूछा जाए, तो अगर आपने इस दोनों चीज को रिलेट किया होगा, जो कि अगेन क्लास में डायरेक्टली नहीं पढ़ाया गया, बट आई होप दैट आप लोगों में से सब लोगों ने, ये तो इजी कॉन्सेप्ट था यार, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। सो एनीवेज दिस इज द ओवरऑल थिंग, एंड अगेन रिगार्डिंग दिस वी विल अगेन बी कमिंग अप विद दोस शॉर्ट वीडियोस इन विच we will again keep on showing you that what is the authenticity that we have brought in through our classroom notes, right? So anyways guys, this was the discussion, I hope, and yeah, if you have any queries, then you can reach out to us in this number, or you can also mail us to in this website address. So this was all about the discussion that we had for this very session. I hope we are again coming up with different other papers as well. So stay tuned to Bhadra IAS Academy YouTube channel. Thank you guys.